अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी क्रिप्टो और स्टॉक्स के ऊपर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके चैलेंजेस क्या होंगे इस महीने में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ छुपी हुई हैं, रेमेडीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी और अपना ज़ोडिएक समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, चाहे करियर में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है, सितारों के सफ़र के नाम से ही है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि, यानी कि बुर्ज शुमला वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो करियर के लिए जनवरी जो है वो एक रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ है आप लोगों के लिए। आपकी कुंडली के 10th हाउस यानी करियर के घर में जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है। इसकी वजह से प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी आपको स्लो लग सकती है, लेकिन स्लो होगी नहीं। ये आपको टाइम बीइंग ऐसा लगेगा कि स्लो हो रही है, लेकिन ये आपको रिजल्ट्स देती जाएगी क्योंकि जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में है, यानी अपनी स्पीड से तेज़ चल रहा है। लेकिन ये डिले जो है ये आपको स्ट्रैटेजी की तरफ लेकर जाएगा, रीथिंक की तरफ लेकर जाएगा, मौका देगा। और जो जुपिटर है वो पूर्णवासु नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो बताता है कि पुराने प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे। कोई आपने काम पेंडिंग छोड़ दिया था तो वो सारी चीज़ें अब एक्टिवेट हो जाएंगी। सैटर्न आप लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे इश्यूज क्रिएट करता है, वो 7th हाउस में बैठा है और 7वें घर से बैठ के 10वीं नज़र 4th हाउस पर डाल रहा है, तीसरी नज़र 9th हाउस पर डाल रहा है और 7वीं नज़र 1st हाउस पर डाल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक्यूमुलेट करें, इन नज़रात को एक्यूमुलेट करें, तो आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, किस्मत आपके भरोसे बैठेगी। आपको अपनी हार्ड वर्क के भरोसे चलना होगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी के भरोसे चलना होगा। इसके अलावा 4th हाउस को देख रहा है 10वीं नज़र से, तो करियर के जो डिसीजंस होंगे वो घर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस के लिए 2nd हाउस जो है यानी लिब्रा जो है आपका खाली है, लेकिन उसका जो लॉर्ड है वो आपके 4th हाउस में बैठा है और 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा मिड मंथ में। तो इससे प्रॉपर्टी, घर से रिलेटेड जो काम है या क्रिएटिव इनकम के चांसेस बनना शुरू हो जाते हैं। जो हजरात वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। घर से रिलेटेड आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन घर का सुकून भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। 5th हाउस आपका कैप्रिकॉन है, यहाँ पे सन ट्रांजिट करेगा मिड मंथ में, वीनस, मार्स, मरकरी सारे ट्रांजिट करेंगे। ये क्लस्टर है पूरा प्रॉपर, और ये बहुत हैवी और पावरफुल क्लस्टर है। तो यहाँ पे मिड मंथ के बाद स्पेकुलेटिव जो थिंकिंग है वो सीरियस और कैलकुलेटिव बनना शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। मार्स यहाँ पे एफर्ट्स देता है, एनर्जी देता है कि आप चीज़ों को आगे लेके चल सकें। तो आपकी जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो आपको रिजल्ट्स देंगी, लेकिन शर्त इतनी है कि मरकरी भी यहाँ पे होगा तो आपको दिमाग के साथ चलना होगा, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तो जीत आपकी होगी। क्रिप्टो और स्टॉक वाले हजरात के लिए ट्रेडिंग सिर्फ तब काम आएगी जब रिसर्च बेस्ड और कंजर्वेटिव अप्रोच से ही आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। 11th हाउस कैंसर है, इस पर डायरेक्ट जो नज़र होगी वो मरकरी, मार्स, वीनस, सन की होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिलेंगे, लेकिन सन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी पोजीशन पे नहीं होता, तो थोड़ा देखभाल कर आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा की लालच में आगे नहीं बढ़िएगा, वरना नुकसान उठाएंगे। गेन्स होंगे आप लोगों को, लेकिन स्लोली और स्टेडी रहेंगे, खासकर मंथ के लास्ट वीक में। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। लव लाइफ में जनवरी जो है वो इमोशनली लेयर्ड रहेगा थोड़ा सा। महीने का जो फर्स्ट हाफ होगा वो 4th हाउस का जो स्ट्रॉन्ग फोकस ये बता रहा है कि इमोशनल सिक्योरिटी और कंफर्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगी ये चीज़ें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो घर, फैमिली या फ्यूचर प्लानिंग पर बात हो सकती है इस टाइम पीरियड में। वीनस और मार्स के साथ पैशन के साथ सेंसिटिविटी भी आ रही है। छोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में आप लोगों की जो मैरिज है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है।
क्योंकि सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ जो सैटर्न है वो मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में सीरियस टोन दे रहा होता है। ये फेस कमिटमेंट का टेस्ट होता है। जो रिलेशनशिप सॉलिड हैं और मेच्योर हैं वही सस्टेन करेंगे, जो वीक हैं उनमें डिस्टेंस महसूस हो सकता है आप लोगों को। यहाँ पे कुछ लोगों की शादियां भी हो सकती हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि सैटर्न जो है वो कार्मिक प्लैनेट है, तो ये शादी करवा के फिर आपको रुलाना शुरू करेगा। तो सोच समझ के ये फैसला लीजिएगा। इसके अलावा सैटर्न की जो सातवीं नज़र है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, जो सेल्फ का घर होता है, आपका अपना घर होता है कि आप कैसे दिखते हैं, आप अब किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो सारा आपके फर्स्ट हाउस में होता है। तो यहाँ पे आपकी जो पेशेंस है, जो आपका सब्र है, वो लूज़ होना शुरू हो सकता है। जब मून जो है 11 जनवरी को लिब्रा में और 18 जनवरी को कैप्रिकॉन में होगा, तब रिलेशनशिप में कन्वर्जेशंस में ज़्यादा प्रैक्टिकल और बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी आप लोगों को, वरना थोड़ा सा आप लोगों के लिए इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में जनवरी थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगता है आप लोगों से, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आप लोगों का एक्यूरियस है और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो ये इरेगुलर रूटीन देता है, एनजाइटी देता है, स्लीप और जो आपका स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब कर देता है। इस दौरान जो है जंक फूड अवॉइड कीजिए। अपनी डिहाइड्रेशन जो है उसको आपने प्रॉपर ट्रीट करना है, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। स्क्रीन टाइम से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, तो इसकी वजह से हीलिंग तब होती है जब आप रूटीन को साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, एक डिसिप्लिन अप्रोच अपनाते हैं। इसके अलावा आपका 12th हाउस जो है वो लियो है और वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको आइसोलेशन के सिग्नल्स मिलते हैं, डिटैचमेंट मिलती है, कभी कभी लो एनर्जी या मोटिवेशन जो है वो लेस फील हो सकती है आप लोगों को। मून फेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 4 जनवरी को मून कैंसर में होगा, तो इमोशनल हीलिंग के लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा। और 23 जनवरी को मून पाइसिस में होगा, ज़्यादा रेस्ट और सॉलिट्यूड मांगेगा आपसे। रेगुलर स्लीप और जेंटल फिजिकल एक्टिविटी से हेल्थ आप लोगों की बैलेंस रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि इस महीने चैलेंजेस कौन से हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे छुपी हुई हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए ये है कि ओवर थिंकिंग और इमोशनल ओवरलोड से डिसीजन मेकिंग जो है वो आप लोगों की स्लो हो सकती है। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके 10th हाउस में और सैटर्न के इन्फ्लुएंस है। अगर आप सब्र रखते हैं, अपनी डिसिप्लिन अप्रोच अपनाते हैं और प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अपने काम को आगे लेके चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म में करियर और रिलेशनशिप फाउंडेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती हैं आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं। रोज़ाना जर्नलिंग कीजिए, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, ब्रेन फॉग आप लोगों का कम होगा। इसके अलावा माइंडफुलनेस और स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, फूड डोनेशन कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, ये सबसे बेहतरीन रेमेडी होती है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेशन लीजिए। जनवरी 2026 आपके लिए एक ग्राउंडिंग मंथ है। अगर आप डिसिप्लिन और इमोशनल अवेयरनेस के साथ चलते हैं तो जनवरी 2026 आपको ज़्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट बना सकता है। जाने से पहले मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आया करेगी, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।